नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, यह जो है 2023 में दिया गया है चिराग शेट्टी व साथ में इनके सात्विक साईराज को। ये दोनों जो है बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। इनको वर्ष 2023 के लिए जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात किया जाए अगर ध्यानचंद की, तो ध्यानचंद जो मेजर ध्यानचंद है इनका संबंध हॉकी खेल से था और यह जो है हॉकी के जादूगर के नाम से जो है भारत में प्रसिद्ध हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो देखिए, भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो हाल ही में देखिए जो भुखमरी सूचकांक जारी किया गया है, इसके अंदर जो है भारत का स्थान रहा है 111वां, 111। ये जो है भारत का स्थान रहा है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान यह जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो हाल ही में देखिए जो राजस्थान राज्य है इसके द्वारा जो है संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया गया। राजस्थान राज्य जो है भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके अलावा बात करें संविधान की, तो हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और ये अंतिम रूप से लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। संविधान को बनने में अगर पूछा जाए कितना वर्ष लगा था, तो इसमें जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो इसमें 389 सदस्य थे, जिसमें से महिला सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 15 इसमें जो है महिला सदस्यों की संख्या थी। और संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछी जाए कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो संविधान से संबंधित थे। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर होगा संविधान को पढ़ो और जियो अभियान, तो यह राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। विश्व शांति पुरस्कार 2023 यह जो है किसे दिया गया है? तो हाल ही में देखिए विश्व शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है नरगिस मोमांद हसन जोई को। हसन जोई को जो है विश्व शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मद हसन जोई को जो है दिया गया है 2023 के लिए। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है G20 का 21वां जो है सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो देखिए G20 का जो 21वां सदस्य बना है यह बना है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी यूनियन जो है G20 का जो है 21वां मेंबर जो है हाल ही में बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला छठा प्रश्न का। तो देखिए छठा क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है न्योमा बेल्ट लद्दाख के अंदर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। भारत के नए महासर्वेक्षक हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना जो है भारत के नए जो है महासर्वेक्षक बने हैं। तो इनका नाम भी आपको याद करना है। अगला प्रश्न है आठवां क्वेश्चन है एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला यूसीसी समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है हाल ही में? तो देखिए समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड राज्य। इसका भी आंसर उत्तराखंड राज्य होगा। आपसे अगर पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। और नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछा जाए एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह जो है गोवा राज्य है, जहाँ पर एक समान सिविल संहिता जो कि अनुच्छेद 44 के तहत आती है, यह लागू करने वाला पहला राज्य जो है गोवा राज्य था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नौवें प्रश्न की। तो भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए भारत की जो 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए, तो विश्वनाथन आनंद। ये काफ़ी चर्चित जो है भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं। ये जो है भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला 10वां प्रश्न। एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए जो एशियाई ओलंपिक परिषद है इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है शेख तलाल फहद अल सबा। शेख तलाल फहद अल शबा जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद आईओसी का जो है अध्यक्ष पूछा जाए, तो इनका नाम है जो है थॉमस बाक।
थॉमस बाग जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद है इसकी स्थापना 1894 में की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड शहर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है यह स्थापित किया गया है जमशेदपुर शहर में। कहाँ पर? जमशेदपुर शहर में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित हुआ है। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो कि स्वरवेद महामंदिर है यह जो है कहाँ पर स्थापित होगा? तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, तो यह वाराणसी शहर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद 13वें प्रश्न की बात करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 को हाल ही में किस राज्य ने जीत लिया है? तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2023 को जीत लिया है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने इस ट्रॉफी को जीत लिया। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो पूछा जाए तो यह क्रिकेट की एक बहुत ही चर्चित ट्रॉफी है। इसके अलावा विजय हजारे के अलावा आप अगर पूछा जाए पेपर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो यह भी क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है और ईरानी ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है। और इसके अलावा आप लोग CK नायडू ट्रॉफी भी याद कर सकते हैं, यह भी क्रिकेट की एक ट्रॉफी है। बात करें अगर हम हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य देखिए भारत का सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। यहाँ का सेक्स रेशो सबसे कम है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ पर है, तो यह भी जो है हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सबसे कम वनों का प्रतिशत आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट अगला 14वां प्रश्न है। भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी है दिशा नाइक। इनका नाम है दिशा नाइक, आपको इनका नाम याद करना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 6 लेन स्टील स्लैग सड़क 6 लेन स्टील स्लैग सड़क का निर्माण यह भारत में कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह जो है सूरत गुजरात में जो है 6 लेन वाला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट हम इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय यह कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉरपोरेट कार्यालय स्थित है यह भी जो है सूरत शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सूरत शहर गुजरात में यह जो है स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट संग्रहालय। तो दोस्तों ये आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।